सवाल यह कि बच्चा आखिर ट्विटर पे कैसे आता है, उसके अंदर एक गुस्सा है, एक एंगर है प्रोसेस को लेके कि जब उसकी वैकेंसी आती है, यहाँ मैं उस बात की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वैकेंसी डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह कि जो वैकेंसी सरकारी में आती भी हैं, क्या वो समय से भरी जाती हैं, क्या वो परीक्षाएं समय से होती हैं। पहले नोटिफिकेशन का कोई टाइम नहीं है। यूपीएससी जैसी परीक्षा में लोगों को पता है कि जून में प्री का एग्जाम होना है, मेंस का एग्जाम कब होता है, तो वो लोग उस हिसाब से प्लान करते हैं। लोग नौकरियां छोड़ के आते हैं कि चलो 1 साल तैयारी करेंगे, 1 अटेम्प्ट देंगे, फिर वापस जॉब में जाएंगे और साथ साथ हम एग्जाम देते रहेंगे। यहाँ कोई श्योरिटी नहीं है कि कब जनवरी में प्रोसेस शुरू होगा या अक्टूबर में शुरू होगा। कई बार प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा पेन है। उन्हें क्लैरिटी ही नहीं है कोई कि एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा, वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी। मैम, ये मुद्दा बेसिकली एक दिन का नहीं है, जो बहुत लंबे समय तक सबने सफ़र किया है और देखा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो सिक्योरिटी या वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शायद कहीं और नहीं मिल पाता। सोसाइटी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा हिस्सा रही है और हम उसी की तरफ आज कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाई करें और उसके बाद हम गवर्नमेंट को सर्व कर पाएं एक अच्छे ढंग से और गवर्नमेंट भी हमें सिक्योरिटी दे पाए। तो ऑब्वियस है कि जब वो ट्रेंड बना हुआ है और लोगों को कहीं और सही मायने में रोजगार नहीं मिल पा रहा, तभी वो गवर्नमेंट की तरफ देखता है। और गवर्नमेंट की तरफ देखने के बाद भी यदि वहाँ जो स्ट्रक्चर है वो भी तरीके से नहीं चल पाएगा तो फिर प्रॉब्लम बनी रहेगी। उसी की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपना काम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट इसको सुने। इसके अंदर पहली चीज मैं कहूंगा कि ये उदाहरण देखने के लिए हमें किसी विदेश में जाने की जरूरत नहीं, ना ही बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक IBPS का गठन किया गया था बैंकिंग एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। मुझे जहां तक याद है 2011 या 12 में उन्होंने एग्जाम लेना शुरू किया। 9 सालों में उनका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो लेट हुआ है। हर एग्जाम समय से होता है। 15-20 दिन के अंदर प्री का रिजल्ट आ जाता है, फिर वो मेंस का एग्जाम करवा लेते हैं, उसका रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। लोगों को इवन डेट पता है कि 1 अप्रैल को IBPS PO का रिजल्ट आता है। मुझे याद है, मैंने उस एग्जाम को 2012 में फॉलो किया। मुझे आज याद है कि उनका हर साल 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है। तो यहाँ सवाल यह है कि एक मैंडेट बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। और उस एग्जाम में आज तक ये शिकायत नहीं आई कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। नॉर्मलाइजेशन वो भी करते हैं, लेकिन आज तक कोई इशू नहीं आया कि नॉर्मलाइजेशन खराब हुआ है। तो अगर मैं इन संस्थाओं की बात करूं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे SSC हुआ, तो यहाँ पर वाकई में एक अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है कि जिम्मेदार कौन है। मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर प्रोसेस का होना और इंटेंशन का होना। IBPS उसका जीता जागता उदाहरण है। अब अकाउंटेबिलिटी भी बिल्कुल होनी चाहिए। हमें आज ये नहीं पता है कि बच्चे के एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ जाएं। SSC में इश्यू आता है तो आप SSC में जाओगे तो वो कहेंगे DOPT से पूछो। ये इस तरह का प्रोटेस्ट जब 2017 में हुआ तो बच्चे यही समझ नहीं पा रहे थे कि अप्रोच किसको करें, SSC से बात करें या DOPT से बात करें। मैम, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी एंड शी इज अराउंड 26 और 27 एंड शी इज प्रिपेयरिंग, मतलब वो 21 साल से प्रिपेयर कर रही है, 21 साल की उम्र से। और अभी उसका ये कहना है कि मैंने, जैसे टीचिंग में होता है, हरियाणा टेट का एग्जाम है, राजस्थान टेट का एग्जाम है, यूपी टेट का एग्जाम है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इतने सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद वो ये बैठ के इंतजार कर रही हैं कि जॉब भर्ती की मतलब कब निकले जॉब के लिए। ये TET परीक्षा करने के बाद घर में एक माहौल बन जाता है कि भाई शादी करनी है या क्या करना है, मतलब अब क्या सीन है। उसको लगता है जो इंसान थ्रू आउट टॉपर, मैं जिसकी बात कर रही हूँ थ्रू आउट टॉपर मैं देख रही हूँ कि B.Ed से लेकर के BSc से लेकर के हर जगह पर DLED से लेकर के, उसके बाद उसके मन में मैं ये चीज़ देखती हूँ कि यार मतलब शायद मैं मतलब काम की नहीं हूँ या फिर वो एक डिप्रेशन जैसा मुझे फील हुआ बात करके। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि उसको लगता है जब देखो तैयारी करती रहती है, मैं तो हमेशा पढ़ाई में भी अच्छी थी लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही। तो वो जो ये जो इतना लंबा प्रोसेस है कि हमें पता ही नहीं है कहानी कब से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी और करें तो करें क्या। मैम, जब लक्ष्य सामने होता है तब मजा भी आता है काम करने में। एक व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है कि लक्ष्य कब आएगा कब नहीं आएगा, फिर भी वो लगा हुआ है 1 साल 2 साल 3 साल। कोई एग्जाम दिया तो पता नहीं उसका रिजल्ट कब आएगा, कोई फॉर्म भरा तो उसका पता नहीं पेपर कब होगा 1-1.5 साल से, अगर पेपर हो गया इंटरव्यू का बात आई तो इंटरव्यू कब होगा किसी को नहीं पता। तो ये इतनी लंबी प्रोसेस हो जाती है। मैम, जहाँ तक आपने कोचिंग का नाम लिया, मैं ये भी बताता हूँ, ये भी एक तरह का सरकार का फेल्योर था कि कोचिंग्स को आगे आना पड़ा, उनको वो स्किल देने के लिए कि एग्जाम निकाल पाए। फेयर मौका ही नहीं है। अगर वो बच्चे जो गांव से आते हैं, उनके स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हुई, उन्होंने कॉलेज में नहीं पढ़ा है, उनकी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको हम पढ़ा के उस लायक बनाते हैं कि वो कहीं ना कहीं उस एग्जाम को, कहते हैं ना, जो इक्वालिटी वो उनको कम से कम मिले। तो यूट्यूब के थ्रू हम लोग बहुत सारी फ्री क्लासेस भी देते हैं कि वो लोग अगर जिनके पास पैसे नहीं है वो भी वहाँ पर पढ़ पाएं। कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट, इसमें था जो मुझे लगता है वो ये है कि सबसे पहले सरकार को ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि ऑल इज वेल। यहाँ कोई सामने आके कभी ये नहीं मानता है कि कुछ गलत चल रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है।
अगर एसएससी कुछ गलत करती है, रेलवे 18 महीने ये नहीं बताती है कि एग्जाम का डेट कब होगा, जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग लेटर एक साल 2 साल लटका रहता है। तो ये ऑल इज वेल वाला एटीट्यूड छोड़कर हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये मानना कि प्रॉब्लम्स हैं, मिलके उसको सॉल्व किया जाए। हम लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने को तैयार हैं। जैसा अनुपम ने बोला कि वो ऑलरेडी कुछ दे चुके हैं, सरकारों को लिख चुके हैं, बट कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सामने आने की जरूरत है। देश का युवा इतना मूर्ख नहीं है कि वो कह रहा है एक दिन में सब बदल दो। हम लोग तैयार हैं वेट करने को भी, बट एक प्रोसेस चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए कि हम इसको करना चाहते हैं, इसको हम चेंज करेंगे। ओके